नमस्कार, धर्मवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान और आज का विषय है कि निराश और हताश होते हिंदुओं का अब क्या करना चाहिए हिंदुओं को। तो इस विषय पर अगर हम बात करें तो आजकल हम देख रहे हैं कि हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी लोग या हिंदुत्व जो है आजकल निराश और हताश होता जा रहा है। और एक तरह से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये आशा या ये उम्मीद टूटने लगी है कि अब हो न हो कि बहुत जल्द हम अपना धर्म बदलने को मजबूर हो जाएं या फिर हमें भागने को। तो यदि हम भागे तो कहाँ भाग कर जाएं, क्योंकि अगले 15 से 20 वर्षों में हमारे ऊपर इतने अत्याचार होने वाले हैं। जो हम ट्रेलर देख रहे हैं आजकल आज के माहौल में, वो बहुत ही भयानक स्थिति पर देखने को मिल रहे हैं हमें। और जिस प्रकार से पत्थरबाजी हो रही है, जिस प्रकार से विरोधाभास हो रहे, जिस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है हिंदुत्व के ऊपर, हिंदूवादियों पर, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं निराशा हाथ लगने लगी है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाएं, ताकि आने वाले वीडियोज़ में भी मैं आप लोगों को इस प्रकार की जानकारियाँ दे सकूँ। और यहाँ अगर हम बात करें केंद्र सरकार की, तो भले ही हमारे देश में हमारी केंद्र सरकार बीजेपी की है, यानी हिंदुत्ववादी सरकार है, और जिस जोर शोर से या जिस समर्थन लेके हमारी ये हिंदुत्ववादी सरकार सत्ता में बैठी थी 2014 में और उसके बाद 2019 में, तो केंद्र सरकार यानी मोदी जी की, जिसको हम कहते हैं कि हिंदू हृदय सम्राट की सरकार, यानी हमारी अपनी सरकार, या कई 400-500 वर्षों के बाद ऐसी सरकार बैठी जो हिंदुत्ववादी सरकार है। तो कहने के लिए हिंदुत्ववादी सरकार रही। बेशक उन्होंने अपने पहले 5 सालों में थोड़े बहुत कुछ अच्छे फैसले लिए, जैसे नोटबंदी का हो या सर्जिकल स्ट्राइक के हो या 1-2 और भी फैसले हो, छोटे बड़े कई फैसले हो। लेकिन उसके बाद से इन्होंने जो फैसले लिए हैं वो एकदम उल्टे पड़ने लगे हैं, या तो विदेशी षड्यंत्रों के चलते, या फिर यूँ कह लो कि इन्होंने विदेशी दबावों के चलते इन्होंने अपने फैसले बदलने शुरू किए। तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि यानी कि ये हमारे हिंदू हृदय सम्राट जो हम कहा करते थे, इस बार 2019 के बाद से वो हिंदू हृदय सम्राट नहीं रहे। अब वो सिर्फ सेकुलरवादी सरकार रह गई है, सेकुलर सम्राट रह गए हैं। मूल हिंदू जो है, हम ये बहुल हिंदू वाले या जो जड़ से जुड़े हुए हिंदुत्ववादी हैं या हिंदू है, या जो सनातनी हिंदू है, जो भारत के मूल निवासी है, उनकी समस्याएं जस की तस बनी हुई है, या यूँ कह लीजिए कि 2019 के बाद से ये समस्या और आगे बढ़ती जा रही है। तो इंक्रोचमेंट या बुलडोजर को लेकर, या जातिवाद को, या धर्म मजहब या पत्थरबाजी को लेकर, या लव जिहाद को लेकर, या इस प्रकार के और कई प्रकार के ज़मीन जिहाद को लेकर, या जो जगह जगह कब्रें जैसे उगने लगी हैं उनका जिहाद, लैंड जिहाद को लेकर, तो वहाँ पर हिंदू होता जा रहा है। दिनों दिन हिंदू कई प्रकार से निराशाएं उसके हाथ लग रही है, और कानून व्यवस्था, न्यायपालिका या कार्यपालिका उसका कहीं भी सहयोग नहीं कर रही है। और जो भ्रष्ट तंत्र हमारा जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है, वो भी एक प्रकार से हिंदुओं के विरोध में उतर के आया है, और इसका हमें आगे भविष्य नहीं दिख रहा है, ऐसी हमें उम्मीद लग रही है। इसलिए हिंदुओं को जो है अब आने वाला समय बड़ा निराशाजनक लग रहा है। तो इसमें हम कहने के लिए तो देश के हिंदू हृदय सम्राट नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन वो इसमें फेल होते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें इसमें, तो बेशक हिंदू हृदय सम्राट को जो है हिंदुओं का ही वोटर मिला है, हिंदुओं का ही वोट या बहुमत मिला है, हिंदुओं की तरफ से ही मिला है। 99% यदि हम कहें तो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के वोट से, हिंदुत्ववादी वोट को कई हिंदुत्ववादी विचारधारा ने या भगवा धारियों ने ही इनको वोट दिया है, चाहे वो किसी भी जाति के हो या किसी भी क्षेत्र के हो। उन्होंने, हिंदुत्ववादियों ने ही, हिंदू धर्म के ही लोगों ने इनको वोट दिया है मोदी जी को। लेकिन वहाँ पर उनके साथ जिस प्रकार से अत्याचार हो रहे हैं या विरोधाभास हो रहे हैं, तो वो एक सोचने पे मजबूर कर रहा है हमें। और कहने के लिए तो देश में यानी करीब 18 राज्यों में भाजपा की सरकार है, और जिनमें से 12 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है इस वक्त। शायद भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार शायद 12 राज्यों में है इस वक्त, और 6 राज्यों में इनकी मिलीजुली सरकार है। अन्य पार्टियों के साथ भाजपा की सरकार चल रही है, या भाजपा उसमें कुर्सी पर है या बाहर से समर्थन दे रही है। लेकिन उसमें 18 अगर राज्य ऐसे हैं जिनमें भाजपा की सरकार चल रही है, तो उनमें से मात्र 2 ही राज्य ऐसे हैं
जिनमें भाजपा अपने दमखम पर, अपने पूर्ण बहुमत के जोर पर या अपने हिंदुत्ववाद के जोर पर जो आई है अगर, तो वो दिखावा नहीं कर रही है, बल्कि वो हिंदुत्व के नक्शे कदम पर चल रही है और हिंदुत्ववाद को दिखाते हुए, उभारते हुए वो सबके साथ चल रही है, यानी सबको समान अधिकार देते हुए चल रही है। यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार है और मोदी की तरह वो सेकुलरवादी नहीं है, लेकिन बेशक वो हिंदुत्ववादी सरकार है, लेकिन वो सबके साथ चल रही है और सबका विकास भी कर रही है यहाँ पर, और सबके कोई किसी के साथ सौतेला व्यवहार या दुर्व्यवहार नहीं हो रहा है। कानून व्यवस्था के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबके साथ समान चल रही है। इसमें हम उत्तर प्रदेश की सरकार को सबसे पहले मानेंगे, इसके बाद हेमंत बिस्वा शर्मा की आसाम की सरकार को मानेंगे। तो ये दोनों ही सरकार बड़े स्तर पर काम कर रही है हिंदुत्ववाद के लिए, लेकिन सबको समान अधिकार दे रही है। कानून व्यवस्था, यदि हम कानून के हिसाब से चलेंगे, न्याय का पालन, यदि हम कानून का पालन करेंगे और न्याय को मानेंगे तो सबको समान अधिकार दे रही। उसमें न्यायपालिका भी एक बार को सोचने पर मजबूर हो जाती है, क्योंकि आजकल की जो न्यायपालिका है वो विचारों पर आधारित है, ना कि तथ्यों के आधार पर, फैक्ट्स के आधार पर है। फैक्ट्स और तथ्यों के आधार पर न्यायपालिका आजकल न के बराबर कार्य कर रही है, सिर्फ विचारों के आधार पर कार्य कर रही है। और हमें इसके लिए कई फैसले देखने को मिले हैं, पिछले कई फैसले देखने को मिले हैं, जिसमें अगर हम सबसे पहले अगर बात करें तो दिल्ली में जो अभी हनुमान जन्म महोत्सव के दौरान जो पत्थरबाजी हुई थी, उनके ऊपर अगर हम बुलडोजर की बात करें तो वो न्यायपालिका वहाँ पर जिस तरह से न्यायपालिका ने रुकवाया बुलडोजर को 1-1.5 घंटे के अंदर, उसमें कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये विचार और सेकुलरवाद के आधार पर यह सरकार, ये न्यायपालिका चल रही है, ना कि ये किसी कानून व्यवस्था या संविधान के आधार पर चल रही है। तो यहाँ पर यह सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे पास। और जो 16 राज्यों में सिर्फ ऐसे 16 राज्य ऐसे हैं जिनमें कि भाजपा की सरकार भले ही है और जिसमें हिंदुओं के ही वोट मिले हैं उनको 100% भाजपा के नाम पर, और शासन भी भाजपा कर रही है, हिंदुत्ववादी सरकार, लेकिन वो हिंदुओं के पक्ष में नहीं, वो सरकार टोटली सेक्युलरवाद है। इसमें हम मध्य प्रदेश को सबसे पहले मानेंगे कि मध्य प्रदेश में कहने के लिए तो उन्होंने खरगोन जिले में बुलडोजर चलवाया, लेकिन उसमें करीब 80 या 84 ऐसे हिंदू परिवारों के या हिंदुओं के मकानों को या दुकानों को ध्वस्त किया, और लेकिन वहीं पर सिर्फ 22 या 24 ऐसे मकान या दुकान थे जो सेकुलर समाज के या उस विशेष समुदाय के थे। लेकिन जोर शोर इतना हुआ कि देखिए बुलडोजर चला के हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया, मामले को शांत कर दिया उन्होंने, यानी कहीं ना कहीं इस प्रकार से दबा दिया। तो ये एक प्रकार से हम भाजपा की नहीं कह सकते, ये सेकुलरवादी सरकार कह सकते हैं। तो अपनी ही सरकार अपना ही जो है एक तरह से पलीता लगा रही है अपने भविष्य पर। और अगर हम यह बात करें कि इसका कारण क्या हो सकता है कि भाजपा इस प्रकार से शासन व्यवस्था में चल रही है या सेकुलरवाद को अपना रही है, तो इसके पीछे हम सबसे पहले मानेंगे कि ये संघ की विचारधारा है, यह संघ का सेकुलरवाद है। क्योंकि संघ एक पूरी तरह से सेकुलरवाद के आधार पर चलती है, राष्ट्रवाद के आधार पर चलती है। यानी कि मैं अपने पिछले जितने भी वीडियोज़ में बताया हूँ कि संघ जो है वो राष्ट्रवाद की विचारधारा पर चलती है, और राष्ट्रवाद में वो क्रिश्चियन भी है, इस्लाम भी है, यहूदी भी है, और बौद्ध भी है, जैन भी है, हिंदू भी है, सभी उसमें जितने भी क्षेत्रवाद या जातिवाद है या धर्मवाद है वो सभी आ जाते हैं उसमें। तो उसमें किसी एक के लिए नहीं चलती। चलिए हम मान लेते हैं कि ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विचारधारा जो है सेकुलरवाद की विचारधारा एक विशेष समुदाय को उठाने के चक्कर में दूसरे को दबा देती है और उसका शोषण करने लग जाती है। तो हिंदुत्ववाद के साथ यही देखा जा रहा है कि कितनी बुरी तरीके से शोषण हो रहा है हिंदुत्ववाद का। तो अब क्या है इसका समाधान? तो इसका समाधान यही है कि हमें आने वाले समय में इस प्रकार से प्रचार करना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया हमारे हाथ में है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा औजार साबित हो सकता है भविष्य के लिए। तो आने वाले समय में हमें चाहिए कि हम योगी आदित्यनाथ का प्रसार करें और उनको मान्यता देने के लिए हम प्रयास करें। जिस प्रकार से 2014 के पहले जो मोदी जी को सत्ता में लाने के लिए भाजपा ने या मोदी जी ने खुद जिस प्रकार से सोशल मीडिया का सहारा लिया, और जिस प्रकार से लाल कृष्ण आडवाणी जो सत्ता में आने के लिए जो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उनको किस तरीके से दरकिनार करते हुए अपने आप को उभारा सोशल मीडिया के माध्यम से, और उन्होंने एक नई विचारधारा को जन्म दिया, और हर हर मोदी घर घर मोदी।
तो उस प्रकार से एक नया प्रचार प्रसार किया जा सकता है, सोशल मीडिया को हथियार बनाया जा सकता है। 2014 में बहुत कम था इसका स्कोप, लेकिन अब 2024 जो आने वाला है उसमें सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा स्तर पर हावी किया जा सकता है, बनाया जा सकता है हथियार के तौर पर। तो वहाँ पर हम चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्व शर्मा और नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं वो भी हिंदुत्ववादी है। एक टी रवि करके कोई है, और जो दक्षिण भारत में एक उभरते हुए नेता है तो भाजपा के, लेकिन वो हिंदुत्ववादी हैं। और एक काम्बोज नाम से जो महाराष्ट्र में है एक हिंदूवादी नेता जो अभी लाउड स्पीकर को लेकर जो चल रहे हैं, तो मोहित काम्बोज नाम से वो, और एक सूर्या है साउथ में, या इस प्रकार के जो 2-4 और नेता जो उभर रहे हैं, इनको छोटे छोटे क्षेत्रीय स्तर पर उभर रहे हैं, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर पर हम इनको उभार सकते हैं और ला सकते हैं, क्योंकि इनकी विचारधारा हिंदुत्व के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और 2024 के लिए हम इनको उजागर कर सकते हैं, इनको सामने ला सकते हैं, और देश के भविष्य के लिए हम इनको, या राष्ट्र के लिए भविष्य के लिए, या फिर यूँ कह लो कि हिंदुत्व के भविष्य के लिए हम इनको सोशल मीडिया के माध्यम से इनका कद बढ़ा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में हमारे हिंदुत्व और सनातन के लिए इनका लाभ मिल सके। तो ऐसे सवाल है कि अब हिंदुत्व, क्योंकि हिंदू हृदय सम्राट कहे जाने वाले मोदी जी से अब हिंदुओं का भरोसा उठने लगा है और कहीं ना कहीं वे निराश होने लगे। रही बात संघ की, तो संघ एक सेकुलर बॉडी है और कोई सरकारी बॉडी तो है नहीं, ये तो इसलिए ये राष्ट्रवाद के दम पर उभरा था, और राष्ट्र बेशक ठीक है, ये राष्ट्रवाद के दम पर हम इसको मान सकते हैं, लेकिन हिंदुत्व के वाद पर ये हम इसको मान्यता नहीं दे सकते। और अगर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो उन्होंने 5 वर्षों में अपने उस दमखम को या अपने संवैधानिक पद का अधिकार, संवैधानिक अधिकार देते हुए या समान अधिकार देते हुए कानून व्यवस्था या न्यायपालिका के स्तर पर उन्होंने ये दिखा दिया है कि सबका साथ सबका विकास किया जा सकता है। लेकिन अगर कहें कि सबका विश्वास जीता जाए तो इसमें कभी भी मोदी जी सफल नहीं होंगे, और उन्होंने एक मानसिकता बना ली है कि सबका विश्वास, तो ये उनके लिए भ्रम की स्थिति है और सबका विश्वास उन्हें नहीं मिल सकता। हाँ, सबका साथ और सबका विकास वो कर सकते हैं, सबका विकास वो कर सकते हैं उन लोगों का, लेकिन सबका साथ उन्हें सिर्फ हिंदुत्व का मिलेगा सबका साथ के नाम पर, और सबका विश्वास उन्हें मिलेगा तो वो भी हिंदुत्व का ही मिलेगा। इसके अलावा दूसरी बात करें हेमंत बिस्व शर्मा की, तो हेमंत बिस्व शर्मा को भी अभी मात्र 1 वर्ष ही हुआ है सत्ता में आए हुए और सत्ता पर काबिज हुए, मतलब कि हम असम के मुख्यमंत्री बने हुए, और उन्होंने 1 वर्ष के भीतर ही उन्होंने जिस प्रकार से अपना ताल ठोक के या अपनी खम ठोक कर जिस प्रकार से खड़े हो गए हैं, और उन्होंने 1 वर्ष के भीतर अपने प्रदेश की जो समस्या है उनका समाधान कर दिया, और जिस प्रकार से तुष्टीकरण हुआ था उसको सब कुछ ठीक करके उन्होंने लाइन पर ला दिया है। उसी प्रकार से हमें केंद्र में ऐसी सरकार चाहिए या ऐसे नेता चाहिए जो राष्ट्रीय स्तर पर हमारी समस्याओं को हमारे का समाधान कर सके और उन्हें सुन सके। तो ऐसे नेता की हमें आवश्यकता है। आज मोदी जी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका दिन 2014 था वो बीत चुका है, 2019 तक वो थे, तो हमने उनको सराखों पे बिठाया। अब वो इस लायक नहीं रहे, अब वे किसी विशेष विचारधारा के माध्यम से वो रास्ता दूसरा नाप चुके हैं और दूसरे रास्ते पर वो चल चुके हैं। ये तो सवाल आता है कि ऐसे हिंदुओं को क्या करना चाहिए या फिर क्या किया जा सकता है। तो वहीं फिर एक और यही बात आती है कि हमें सोशल मीडिया का सहारा लेकर योगी जी का प्रचार करना चाहिए, हेमंत बिस्व शर्मा का प्रचार करना चाहिए, और हमें प्रचार करना चाहिए ऐसे हिंदुत्ववादी अपने क्षेत्रीय स्तर के नेताओं का जो राष्ट्रीय स्तर पर जिनको उभारा जा सके, उनका कद बढ़ाया जा सके और उनको मान्यता दी जा सके और उनका जमकर प्रचार प्रसार किया जा सके, चाहे वो छोटे स्तर पर हो, बड़े स्तर पर हो, अपने पारिवारिक स्तर पर हो, अपने मोहल्ले के स्तर पर हो, अपने सोशल मीडिया के ग्रुप्स हों, या इस प्रकार से अपने कार्यालय हो, या अपने किसी समाज के किसी भी तबके में आप हो, अपने ग्रामीण क्षेत्र के हों या कहीं भी, तो आपको उन छोटे छोटे नेताओं को उभारने की आवश्यकता है ताकि उनका कद बढ़ सके और वो राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच सके। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाएं, और यदि आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है या मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।